खबरों में आगे बढ़ते लखनऊ से खबर है। अतीक अहमद के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम पर एक्शन हुआ है। बिल्डर के लखनऊ वाले अपार्टमेंट पर बड़ा एक्शन होगा। शिवा एम्पायर रेजिडेंसी को किया जाएगा ध्वस्त। रेजिडेंसी में रहने वाले 22 परिवार संकट में फंस गए। आज अपार्टमेंट खाली करवाने का आखिरी दिन। एलडीए का दावा है कि अवैध तरीके से ये अपार्टमेंट बनाया गया है। तो एक और बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है लखनऊ में। अतीक के करीबी के खिलाफ ये एक्शन। ये करीबी है बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम, जिस पर कार्रवाई की तैयारी। बिल्डर के लखनऊ वाले अपार्टमेंट पर बड़ा एक्शन हो सकता है। शिवा एम्पायर रेजिडेंसी को ध्वस्त किया जाएगा। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद मोहम्मद मुस्लिम से जुड़ी तमाम संपत्तियों को लखनऊ विकास प्राधिकरण और ईडी ने चिन्हित किया था। इसी कड़ी में लखनऊ के पानदरीवा में मौजूद मोहम्मद मुस्लिम के एक अपार्टमेंट को चिन्हित किया गया था और लखनऊ के पानदरीवा मौजूद शिवा एम्पायर रेजिडेंसी को गिराने को लेकर नोटिस भी जारी किया गया था। आज उस मियाद का अंतिम दिन है। आज इस अपार्टमेंट पर रहने वाले तमाम लोगों को अपना अपना आवास जो है वो खाली करना होगा। आज 15 मई है और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ये कहा था कि 15 मई तक तमाम जो इस अपार्टमेंट में रहने वाले 22 परिवार हैं वो ये फ्लैट खाली कर दें। ऐसे में अतीक अहमद के करीबी मोहम्मद मुस्लिम की जालसाजी में पानदरीवा में बने शिवा एम्पायर एजेंसी में रहने वाले 22 परिवार संकट में फंस गए हैं। इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो ये मुस्लिम के करीबी आमिर अली ने ब्लंट स्क्वायर में 446 वर्ग मीटर भूखंड पर मानचित्र जो है वो बिना स्वीकृत कराए ही इस अपार्टमेंट को 2012 में बना दिया था। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर एलडीए ने पहली बार 19 दिसंबर 2012 को आमिर अली को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद लगातार एक एक करके कई बार नोटिसें आई, लेकिन लगातार अतीक के प्रभाव से इस पूरे अपार्टमेंट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में अब इस पूरे मामले में तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं और यही वजह है कि 5 मई 2010 को मोहम्मद मुस्लिम की कंपनी एकमा बिल्डर्स एवं डेवलपर्स के साथ अपार्टमेंट बनाने का एग्रीमेंट किया गया था और 2012 में ये अपार्टमेंट बनकर तैयार हो गया, उसको फिर बेचा गया। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है अब जानकारियाँ सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में आज शिवा एम्पायर एजेंसी का जो पूरा अपार्टमेंट है वो खाली करने का अंतिम दिन है और लखनऊ विकास प्राधिकरण इसको लेकर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। हालांकि इस अपार्टमेंट में रहने वाले कुल 18 अवांटी जो हैं वो कोर्ट की तरफ भी जा चुके हैं। कैमरामैन दिवाकर के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विशाल, अभी रिपोर्ट आपकी देखिए और इस वक्त आप लोकेशन पर ही मौजूद हैं। एक बार जरा तस्वीरें यहां से दिखाइए, ये जो अपार्टमेंट है जिस पर कार्रवाई होनी है। देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त पानदरीवा में ही मौजूद हूं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये वो अपार्टमेंट है जिसको लेकर एलडीए ने नोटिस जो है वो जारी किया है। शिवा एम्पायर एजेंसी अपार्टमेंट है ये। यहाँ पर कुल 22 फ्लैट्स हैं, 22 परिवार जो है वो रहते हैं और आपको बताते हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जो नोटिस जारी किया है उसमें मोहम्मद मुस्लिम की ये अपार्टमेंट जो है बताया है कि मोहम्मद मुस्लिम ने इसको जो है अवैध तरीके से बनाया था। हालांकि यहाँ पर जो 22 परिवार रहते हैं वो अब संकट में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो लोग जो यहाँ रहते हैं वो अब जो है ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करना है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर आज 15 मई है और आज 15 मई को ही अपार्टमेंट खाली करने का था। आप लोग यहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका? शेखर वार्ष्णेय। शेखर जी, क्या कुछ आप लोग को नोटिस जारी किया गया था एलडीए की तरफ से? एलडीए को एक नोटिस आया था, हमको 24 तारीख को रिसीव हुआ था। इसमें लिखा हुआ था कि भाई ये कोई 2013 का जजमेंट है, जो कि हमको तो पता नहीं। कॉपी भी दिखाते रहिए, पूरा बताते रहिए। 2013 का जजमेंट है ये, उसके बेसिस पे इसको 10 साल बाद 11 साल बाद इस पर कार्रवाई हो रही है। ये इसको तोड़ने का ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया था, जिसमें एड्रेस वगैरह जो दिया गया है 280/77 ब्लंट स्क्वायर मवैया, जो कि ये हमारा एड्रेस नहीं है। ये बात संख्या अभी 291/2012 है, जो कि हमने बाद में एफडीए से निकलवाया था इसका डॉक्यूमेंट कि क्या केस था इस बिल्डिंग का, क्योंकि हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था इस बारे में, क्या हुआ है बिल्डर में, क्या करा है, क्या कोई नोटिस हमको इससे पहले नहीं मिली थी। जब ये निकलवाए थे केस वाइज तो हमको पता चला ना तो ये बिल्डिंग हमारी है, ना एड्रेस पे मेंशन जो यहाँ के जजमेंट है वो हमारा है, लेकिन किसी दूसरी बिल्डिंग के जजमेंट को हमारी बिल्डिंग पे डालकर उसको ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया गया, जो कि आज की दिन है। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर कुछ भी अगर होता है ऐसा, अपनी पूरी ज़िंदगी भर की हम लोगों ने कमाई इसमें लगाई हुई है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये जजमेंट आ गया, यहाँ से नोटिस आ गई, आज अंतिम दिन है 15 तारीख। कितनी मुश्किल आ रही है, क्योंकि पूरा परिवार यहाँ फंस गए? क्या भैया, जीना हराम हो गया है, क्योंकि ज़िंदगी भर की कमाई लगा के बैठे हुए हैं यहाँ पर और उसके बाद ये
हमारा एड्रेस भी नहीं है, उसके बाद भी ये नोटिस भेज दिया गया है कि तोड़ दिया जाएगा। अच्छा, ये आप लोग ने ये जो पूरी बिल्डिंग में जो फ्लैट्स खरीदे थे वो किनसे खरीदे थे, क्या कुछ एग्रीमेंट? साहब मैं 2019 में यहाँ पे आया हूँ, मैं तो बैंक लोन लिया है इनफैक्ट इस पे। और बैंक से लोन आदमी लेता है इसीलिए कि कम से कम दो चीज़ें होती हैं कि कम से कम एक सेफ्टी भी होती है, वो अपने आप से एंड से सब चेक करवाती है, उसके बाद ही लोन मिलता है। और उसने हमें लोन दिया, इट मीन्स कि हमें तो उसने दिखाई हाँ आप सही है, अपना जो बिल्डिंग आप ले रहे हो सही है, उसके बावजूद यहाँ पे नोटिस आ रहा है तो हम तो मतलब कहीं नहीं रह गए। बहुत ज़्यादा इस समय पैनिक हो रखा है परिस्थिति हम लोग की। आप लोगों को मालूम चला कि अतीक के करीबी मोहम्मद मुस्लिम का ये जो है फ्लैट था और यहाँ पर उसने बेचा था? सर मैं खुद यहाँ पे 2018 में आया हूँ और ये जो पूरा नोटिस की पूरी प्रक्रिया है, ये सारी जितनी बातें हो रही हैं सब 2012 के रेफरेंस में हो रही है। जब ये नोटिस मुझे मिला पहली बार तो पहले तो समझ में नहीं आया कि भाई हुआ क्या एग्जैक्टली। जब पेपर्स निकलवाए तो पता चला भाई बिल्डिंग ही कोई और है, आदेश किसी और बिल्डिंग का है, तोड़ने कोई और बिल्डिंग आ रहे हैं। तो जब ये पूरी चीज़ें हुई तो सर समझ भी नहीं आ रहा है कि अतीक का हमसे क्या लेना देना, बिल्डर का उससे क्या लेना देना। हमने तो 2018 में खरीदी, यहाँ पे सारे की सारी फैमिलीज रह रही हैं, सबके पेपर। ठीक है विशाल, आप बातचीत जारी रखिए। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये बातचीत के लिए। और अब आप